नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो सीपीआई एमएल का बिहार की राजधानी पटना में एक कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर सिमट जाएगी या फिर उससे नीचे उनकी सीटें आएंगी, लेकिन उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम तैयार बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस आए और एकजुट करे। यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, उसको बढ़ना चाहिए और गठबंधन का नेतृत्व एक तरह से करना चाहिए। इन बातों का क्या मतलब है, राजनीतिक तौर पर 2024 का परिदृश्य देखें तो ये समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? मतलब जो आज कहा गया, जिन बातों का जिक्र नीतीश कुमार ने किया मंच पर खड़े होकर, किस तरह से देखते हैं? नहीं, पहला मैं आपकी इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व करे। नेतृत्व कहने का मतलब तो यही है। कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कांग्रेस पे एक तरीके से दबाव बनाया है। उन्होंने कांग्रेस को इलेक्शन मोड में आने के लिए कहा है। वो क्यों? वो पहले सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मिल चुके हैं और मेरी जो जानकारी है, उनको कहा गया था कि हमारा जब संगठनात्मक चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम बैठ के बात करेंगे। इस बीच कांग्रेस की यात्रा हुई, राहुल गांधी की यात्रा हुई। कांग्रेस को लगता है कि इस यात्रा ने उनको एक बड़ा जिस तरीके से बैकिंग मिली है, जिस तरीके से भीड़ आई है, जिस तरीके से उन्हें लगता है कि राहुल गांधी की छवि जो है आम लोगों के बीच में जो पप्पू बनाने की कोशिश की गई थी, जिसका जिक्र खुद राहुल गांधी ने किया, उसको तोड़ा है उन्होंने। तो वो भी वेट एंड वॉच किए पोजीशन में आ गए। उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी दल, जो छोटे दल हैं, वो हमारे पीछे लामबंद हो जाए। नीतीश कुमार जैसे लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस सबके साथ बैठ के तय कर ले और एक लीडर भी तय कर दे। ये अनसेड है। नीतीश कुमार अपनी पेशबंदी इसी के जरिए करते हैं, लेकिन क्या वहां भी एका है क्या? अभी कल ही एक इंटरव्यू में अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी को उसका कंटेंडर बता दिया। ममता बनर्जी वो लेडी है जो तीसरी बार बंगाल में सत्ता में है। वो वैसी महिला है जो एक फाइटर लेडी के तौर पे जानी जाती है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की बीजेपी को परास्त किया। उनको बंगाल में एंट्री नहीं होने दी। अकेले ही किया। तो ऐसे में खैर नीतीश कुमार पे वापस लौटते हैं। नीतीश कुमार का यह कहना कांग्रेस पे दबाव बनाना है कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी को बड़े आराम से हराया जा सकता है तो नहीं हराया जा सकता। अभी से तय कर लीजिए, इलेक्शन मोड में आइए। और वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से देर कर रखी है। कांग्रेस जो है वो चाहती है कि बाकी जो दल है, रीजनल पार्टी जो है, वो लामबंद होकर कांग्रेस के पीछे खड़ी हो जाए और कांग्रेस इसको लीड करे। मुझे लगता है नीतीश कुमार ही वॉन्ट्स इट टू बी लाइक द अदर वे राउंड। वो चाहते हैं कोई दूसरा लीड करे, कांग्रेस बैकड्रॉप में रहे। कांग्रेस बड़े दल के न होने के नाते वो बैकड्रॉप में रहे और एक मोर्चा बने। लीडर कोई और होना चाहिए और शायद वो नीतीश कुमार होना चाहिए। तेजस्वी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस को दूसरे दलों को भी ड्राइविंग सीट पर बैठने देने का मौका देना चाहिए और जहां पर आप बीजेपी से लड़ सकते हैं वहां पर आप लड़िए। इसका क्या मतलब था? इसका यही मतलब है जो मैं आपको कह रहा हूं कि ड्राइविंग सीट पे या ड्राइवर्स सीट पे कोई और बैठे और वो बैटिंग करेंगे नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार 2025 में उनको उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। तो उनके नेशनल एम्बिशन जो है वो इससे साफ होते हैं नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं। कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं या दावेदार हूं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 20 साल से के आसपास से सीएम होंगे। 2005 में पहली बार बने थे। तो नरेंद्र मोदी की तरह उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी भी 2002 से 2001 से सीएम थे, 14 में पीएम हो गए। उनका एक लंबा अनुभव सीएम के तौर पे है नीतीश कुमार का। तो वो जब ये कहते हैं कि कांग्रेस जल्दी करे, देर ना करे, 100 सीटों पे निपट सकती है भाजपा, तो वो कांग्रेस पे दबाव बनाकर और साथ में तेजस्वी को भी साथ रखते हैं, जो उनकी बात को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ड्राइवर सीट पे किसी और को बैठने देना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस पीछे रहे, किसी और को नेतृत्व करने के लिए कहे। अब उसमें
तय करना पड़ेगा कि क्या समाजवादी पार्टी, क्या टीएमसी, ऐसे दल जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी अलायंस के ज्यादा पक्षधर हैं। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता है, कुछ ही दल हैं, नीतीश कुमार उसमें सबसे प्रोमिनेंट है, जो मेन फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो एक थर्ड फ्रंट बनाने की मुहिम में है। क्या नीतीश कुमार इन सबको भी एक मंच पे ला सकेंगे और कांग्रेस को कन्विंस कर सकेंगे कि सबके साथ आप गठबंधन करिए और बैकड्रॉप में रहिए? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, ये उसको पॉलिटिकल इलेक्शन मोड में कांग्रेस को उन्होंने डाल दिया है और चर्चा में डाल दिया है। अब ओपनली ये बात कह के कि कांग्रेस देर कर रही है। नीतीश कुमार को ये लगता है कि कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी को हरा देना मुश्किल है, उनको ये लगता है। लेकिन जो थर्ड फ्रंट हमने देखा, खम्मम में रैली हुई, उसमें अखिलेश यादव और तमाम नेता पहुंचे। बीते दिनों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी भी पहुंचे हुए थे। एक तरफ ये चीजें हो रही, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि विपक्ष में हो क्या रहा है। नीतीश कुमार कांग्रेस की तरफ इशारा कर देते हैं कि कांग्रेस से देरी हो रही है, यानी कि सारी चीजें उन पर डाल दी कि आप अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी हो, उसको इग्नोर करती है भारतीय कांग्रेस। जब 30 तारीख को इनका यात्रा खत्म हो रही थी तो नहीं बुलाया, कई दलों को नहीं बुलाया गया। खम्मम में रैली भी हो रही थी, तो वो एक थर्ड फ्रंट उधर बनने की कोशिश, इधर आज के बयान से लगता है कि कांग्रेस को लेने की कोशिश। बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? देखिए, जब एक प्रचंड सत्ता आपके सामने होती है और उसका संगठन जब इतना मैसिव होता है और उसकी रीच जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, तो वैसे में जो सामने आपका प्रतिद्वंदी खड़ा है, वो कभी वो हुक करने की कोशिश करता है, कभी वो डॉज करने की कोशिश करता है, डक करने की कोशिश करता है, अपने लिए मनूवरिंग स्पेस ढूंढता है विपक्ष। तो विपक्ष आपको शेप लेने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि उनके सामने नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेता है, उनके सामने बीजेपी एक बड़ी संगठन के तौर पे उभर आई है, जिसका नॉर्थ ईस्ट से लेकर अब साउथ में भी फोरे इनरोड बनना शुरू हो गया है। पहले ये काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी, पहले ये अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, पहले ये जो बिजनेस क्लास है उनकी पार्टी मानी जाती थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपना इनरोड समाज के अलग अलग वर्गों में बनाया है, तो ऐसे में जब सामने आपके जो विपक्ष खड़ा है वो जब देखता है कि कहां से रास्ता निकलेगा, तो ऐसे में कई बार आपको कंफ्यूजन दिखेगा। और ये एक शाश्वत लड़ाई है कि थर्ड फ्रंट हो या कांग्रेस के साथ मेन फ्रंट हो। बहुत सारे लोग कांग्रेस के साथ मेन फ्रंट के पक्षधर होते हैं, एक थर्ड फ्रंट वाले लोग एक भारतीय राजनीति में जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई तो एक थर्ड फ्रंट बन गया है कि हमारे पास एक संख्या हो, कांग्रेस उसका समर्थन करे, हमारा कोई प्रधानमंत्री बन जाए। ज्यादा प्रूडेंट अप्रोच नीतीश कुमार जैसे लोगों को लगता है कि एक मेन फ्रंट बनाकर सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ लड़ी जाए, क्योंकि कांग्रेस ऑल सेड एंड डन कई राज्यों में बीजेपी के साथ इकलौता उनकी पॉलिटिकल एडवर्सरी है। करीब 200 सीटों पे बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, 545 कुल मिलाकर सीट। तो ऐसे में कांग्रेस को साथ लेकर लड़ना बुद्धिमानी है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, जिनमें नीतीश कुमार जैसे लोग भी शामिल हैं। कांग्रेस उस तरफ सोच भी रही है, क्योंकि त्रिपुरा में हमने देखा कि सीपीआईएम के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, कम सीटों पर ही लड़ा। हालांकि बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, तमाम चीज़ें रहीं, कमियां रहीं, लेकिन एक की बैलेंस बनाने की कोशिश की हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, कोशिश एक तरफ कांग्रेस भी कर रही है। नहीं, कांग्रेस के साथ बड़ी दुविधा है, वो द्वंद्व में है। कांग्रेस धीरे धीरे अपना जो एक नेशनल कैरेक्टर था वो खोती जा रही है। वो पार्टी बड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे राज्य, मैं नंबर में भूल रहा हूं, जहां उनका एक भी एमपी नहीं है, जहां उनके एमएलए नहीं है। तो ऐसे में उसके सामने अपना वजूद वो कायम रखने की चुनौती है कि हम दूसरे के लिए अगर रास्ता छोड़ते जाएंगे तो हमारे सर्व कर लेंगे दूसरे लोग। तो उससे कई बार लगता है कि बीजेपी से ज्यादा खतरा उन्हें ऐसी पार्टियों से है जिसके साथ वो गठबंधन करते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस का स्पेस ऑक्युपाई करते जा रहे हैं। एक जमाने में जो जनता दल के ऑफशूट अलग अलग हैं, वो दे हैव ईटन इनटू द वोट्स ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस को लगता है कि ये सब मतलब हमारे बिना पे, हमारी पूंजी पे आगे बढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ है कि आज की जो पॉलिटिकल परिस्थिति है उसमें क्या कांग्रेस के लिए यह एडवाइजेबल अप्रोच नहीं है या सोच नहीं है कि आप बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश करिए। तो यह द्वंद्व है कि क्या हम जगह दे दूसरी पार्टी को या फिर
हम हारें लेकिन अपना फैलाव करें। नीतीश कुमार के बयान से लगता है कि महत्वाकांक्षा इस वक्त कांग्रेस की ज्यादा है, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा जिस तरीके से उन्होंने बात की है, तो ऐसा लगता है कि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस बुलाकर बात करेगी, और उन्होंने शीर्ष स्तर पे बात की थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्तर पे। उसके बाद भी अगर कोई मुलाकात नहीं हो रही है, कोई बैठक नहीं हो रही है, अभी तक कोई बज नहीं है। 2023 में हम खड़े हैं, गठबंधन को शेप लेने में, अगर कोई चेहरा तैयार होता है तो उसको घूमने में, एक ऑल्टरनेट प्लान तैयार करने में समय लगता है। तो शायद नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि कांग्रेस भी मसल फ्लेक्स करना चाहती है, तो वो एक इसी माध्यम से बहुत पोलाइट बट वेरी फर्म एक संदेश दे रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे, सलमान खुर्शीद ने कहा आई लव यू पहले कौन बोलेगा। सवाल यह है कि आई लव यू क्या है, इस आई लव यू को भी समझने की जरूरत है कि आप कांग्रेस को आई लव यू बोलो या कांग्रेस आपको आई लव यू बोले, मतलब नेतृत्व कौन करेगा। अगर पॉलिटिकल टर्म्स में इसको सोचे आई लव यू को, कि पॉलिटिकल कोनोटेशन को अगर ये करें हिमांशु, तो ऐसा लगता है कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम मैसेज तो दे देंगे लेकिन आई लव यू पहले कौन बोलेगा, इसको लेकर मुझे लगता है कि हमें यह समझना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह कि सलमान खुर्शीद भी एक मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस भी नेतृत्व कर सकती है। राहुल गांधी अब खड़े हो गए हैं, राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर खड़े हैं, आपको सबको समर्थन करना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूं कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन फर्म अंदाज में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बोला है, तो वो कांग्रेस को एक संदेश भेजा है कि अब देर नहीं करनी चाहिए। अब कांग्रेस रेसिप्रोकेट करती है कि नहीं, कैसे करती है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। सीपीआई एमएल के मंच से यह संदेश निकला है कि कांग्रेस एक तो आगे आए, सबको एकजुट करने में अपनी भूमिका निभाए और फिर पीछे हो जाए, और फिर पीछे रहकर बाकियों को बैटिंग करने दे। ये संदेश साफ तौर से नीतीश की बात हो या फिर तेजस्वी की बात हो, ये निकल इसमें आखिरी बात जो है कि बैटिंग कौन करेगा ये तय नहीं है, लेकिन वो उसमें निहित है कि कांग्रेस जो है वो लीड करने की पोजीशन में नहीं है। किसी रीजनल छत्रप को, किसी बड़े नेता को नीतीश कुमार कहेंगे उसमें मतलब मैं तो नहीं हूं, लेकिन वो है वो हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, उनका एक लंबा टेनियर मुख्यमंत्री के तौर पे रहा है, उनके नाम पे बहुत लोगों को आपत्ति नहीं होगी, वो ओबीसी समुदाय से भी आते हैं, तो वो अपने आप को उस खांचे में फिट बैठा पाते हैं। तो ये कहेंगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंडरलाइंड वो समझते हैं कि मैं एक चेहरा हूं, मतलब कांग्रेस साथ आए, कांग्रेस स्पेस क्रिएट करे लोगों के लिए, स्पेस दे लोगों को, और हम एक मेन फ्रंट बनाकर लड़े बीजेपी से, जिसको लीड नॉन कांग्रेस लीडर को लड़ता हुआ हर कोई नजर आए। बिल्कुल, ये तो राजनीति में होता है। जहां पे छत्रप मजबूत है वहां पर कांग्रेस उन्हें लड़ने का मौका दे आगे बढ़कर, और जहां पर कांग्रेस लड़ सकती है वहां पर कांग्रेस लड़े। कहने का मतलब यही था। बिल्कुल बिल्कुल, ये है ये, और ये तो स्पष्ट शब्दों में कहा जा चुका है कि कांग्रेस जहां वो मजबूत है वहां लड़े, लेकिन जहां उनके अलाई, पोटेंशियल अलाई हैं, वो लड़ सकते हैं, उनको लड़ने का मौका दे। महत्वाकांक्षाएं आगे आ जाती है ना, बड़ी दिक्कत। देखिए, ये राजनीति में होता है। जब मैंने आपको कहा कि जब आपके सामने एक प्रचंड सत्ता होती है, एक पॉपुलर फेस होता है, एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी ऐसा ही था कि अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कौन है। उस समय कोई मनमोहन सिंह नहीं थे, कोई भी नहीं था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़ा नाम थे। अब की बारी अटल बिहारी, इंडिया टुडे जैसे मैगजीन में कवर पेज था, अब की बारी अटल बिहारी। तो जब सामने बहुत लोकप्रिय चेहरा होता है और आपको उस लोकप्रियता को मैच करता हुआ कोई आदमी नहीं मिलता है, तो इस तरीके का कंफ्यूजन कई बार सामने आता है। और वो इसलिए भी आता है क्योंकि बीजेपी ने अपना फैलाव बहुत कर लिया है। उन्होंने बहुत लंबी बात हो जाएगी, जिस तरीके से एक क्लास खुद के लिए क्रिएट कर लिया है, एक ओबीसी वर्ग में भी अपनी पैठ बढ़ा ली है, बेनिफिशियरी का एक क्लास अलग क्रिएट कर दिया है, राष्ट्रवादियों का एक क्लास अलग कर दिया, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एक कॉम्बो अलग बना दिया है। तो बीजेपी अब पुरानी वाली पार्टी नहीं है, बीजेपी एक न्यू बीजेपी के तौर पे है, और उससे लड़ना, उसके सामने खड़े होना, चुनौती देना और हरा देना, ये मुश्किल काम है, ये सारे विपक्षी दलों को मालूम है, और इसलिए कई बार आपको ये कंफ्यूजन दिखेगा। चलिए सुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय देने के लिए। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि आई लव यू कौन बोलेगा,
खुर्शीद साहब ने कहा है कि कौन बोलेगा आई लव यू, तो क्या कांग्रेस बोलेगी या फिर जो रीजनल पार्टियां हैं जो जुड़ना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी से, लड़ना चाहती हैं, एक साथ एकजुट होकर वो बोलेंगे आई लव यू? हमें कमेंट करके नहीं, वो कह देंगी वी लव राहुल। क्या ऐसा कहती हैं क्या? राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने भी काफी फर्क डाला है। ऐसे में राहुल अब मजबूत तो हो गई है कांग्रेस, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। हमें कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।